हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर सुमित सोनी। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर कार्ड क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 4 जिसका नाम है मटेरियल्स, मैटर्स एंड नॉन मेटल्स। अगर आप अपने आसपास नज़र घुमा के देखेंगे तो आपको बहुत सारे मटेरियल्स नज़र आएंगे, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, वुड, चारकोल। लेकिन आपको ये कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये मेटल है या फिर नॉन मेटल है? आपने बस में ट्रैवल किया होगा, बस में बैठने से पहले आपने सोचा कि बस किस मटेरियल से बनी है, या आपने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा तो आपने कभी सोचा ट्रेन किस मटेरियल से बनी हुई है? ट्रेन जब ब्रिजेस से क्रॉस करती है तो वो पता है आयरन के बने हुए हैं, तो वो मटेरियल मेटल में आता है या नॉन मेटल में आता है? तो आपने जनरली अपनी मॉम को गोल्ड की ज्वेलरी पहने हुए देखा होगा, तो आपने सोचा यार ये मटेरियल मेटल है या नॉन मेटल है। और मंदिर में जाते हैं अपन, मंदिर की घंटी बजाते हैं, वो घंटी किस मटेरियल से बनी हुई है? और जो पेंसिल की टिप हम यूज़ करते हैं वो पेंसिल की टिप कौन से मटेरियल की बनी है? तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ब्रेन में अराइज होते हैं कि यार ये मटेरियल को हम मेटल में काउंट करें या नॉन मेटल में। किसी भी मटेरियल को हम मेटल या नॉन मेटल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं थ्रू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिनको फिजिकली हम देख के बता सकते हैं कि ठीक है इसमें लक्ष्यर है तो ये मेटल है, इसमें नहीं है तो नॉन मेटल। अगर तब भी फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू हम तब भी नहीं बता पाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी कि ये मटेरियल मेटल है या नॉन मेटल। तो स्टार्टिंग में हम इस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स का एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आएगा जो एक्टिविटीज़ और जो हम पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, दे आर हार्ड, ये थोड़ी हार्ड होती है, जनरली हार्ड होती है। लक्सरियस, इनके अंदर चमक होती है। मेलाएबल, मेलाएबल मतलब इनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल, इनको डक्ट्स में, वायर्स में चेंज कर सकते हैं। सोनोरस, ये आवाज़, ये साउंड प्रोड्यूस करती है। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब वन बाय वन हम एक एक प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करते जाएंगे। आपने देखा होगा जब ब्लैकस्मिथ आयरन को हथौड़ी की हेल्प से मारता है तो आयरन अपनी शेप चेंज कर लेता है, लेकिन अगर वही हम पीस ऑफ कोल को हथौड़ी से मारेंगे तो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। तो जनरली क्या होता है, मटेरियल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और ये अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। अब हम एक्टिविटी 4.1 देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, आयरन नेल को लेना है, कोल पीस को लेना है, एल्युमिनियम वायर को और पेंसिल लेड को लेना है, और इन चारों को लेकर हमें हथौड़ी से कंटिन्यूस इनको मारना है जब तक अपनी शेप चेंज नहीं कर ले। तो हम ये देखेंगे कि आयरन नेल को हमने मारा, इसने अपनी शेप चेंज कर ली, इसको और भी ज़्यादा हमने मारा तो ये थिन शीट में चेंज हो जाएगा। कोल पीस को हमने मारा तो ये ब्रेक डाउन हो गया। एल्युमिनियम एल्युमिनियम वायर को हमने मारा तो इसने भी शेप चेंज कर ली, और ये जिस शेप में हमें अगर शीट्स में कन्वर्ट करना है तो शीट में कन्वर्ट हो गया। वही पेंसिल लेड को अगर हैमर से मारेंगे तो ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो आयरन नेल और एल्युमिनियम वायर क्या है हमारे, मेटल्स। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी शेप चेंज कर ली और ये दिखने में भी हार्ड है। जनरली हम घर में हम सिल्वर फॉइल यूज़ करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा डेकोरेटिंग स्वीट्स, तो सिल्वर क्या है, मेटल है। एल्युमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं हम रैपिंग ऑफ फूड, तो एल्युमिनियम भी क्या है, मेटल्स है। तो सिल्वर और मेटल को हम किस में चेंज कर रहे हैं, थिन शीट्स में चेंज कर रहे हैं, थिन शीट्स में चेंज कर रहे हैं। इन थिन शीट्स में मेटल को चेंज करना क्या कहलाता है, मेलाएबल। मेलाएबिलिटी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, मेटल की प्रॉपर्टी है बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, उनको मार मार के हम एक पतली पतली शीट्स में चेंज कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, मेलाएबिलिटी। और मेटल्स ही इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, नॉन मेटल्स इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। मेलाएबिलिटी और डक्टिलिटी में बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं कि थिन शीट का मतलब क्या है। डक्टाइल में आप देखो डक्ट है, और डक्ट क्या होती है, ऐसे पाइप जैसी, और पाइप क्या होते हैं, वायर्स। तो ये याद करने का आसान तरीका है, डक्ट मतलब वायर्स, तो डक्टाइल का मतलब क्या है, जब इनको वायर में चेंज करेंगे, और मेलाएबल का मतलब क्या है, जब इनको हम शीट्स में चेंज करेंगे। अब हम मेटल्स की और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। हमें क्या करना है, एक हॉट मेटलिक पैन लेना है। तो आपने जनरली देखा होगा कि आपके घर में जो पैन होते हैं उनके ऊपर या तो प्लास्टिक का, जिसको हम बैकलाइट बोलते हैं, उसकी कवरिंग होती है, या फिर वुडन का हैंडल होता है, उनकी वुड की कवरिंग होती है उनके ऊपर।
अगर हमने कोई हॉट मेटेलिक पैन लिया है, उसमें बैकेलाइट प्लास्टिक की कवरिंग है या वुड की कवरिंग है, उसको हम पकड़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा हाथ जलता नहीं है, हम उसको पकड़ के ईजिली किचन में उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर सपोज़ करो उस मेटेलिक पैन में अगर प्लास्टिक भी नहीं हो और वुडन हैंडल भी नहीं हो तो आप उसको पकड़ पाओगे क्या? नहीं, आप उसको नहीं पकड़ पाओगे, आपका हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट को कंडक्ट नहीं कर पाते, और हमने मेटेलिक पैन यूज़ में लिया, इसका मतलब मेटल्स क्या करते हैं, हीट को कंडक्ट कर लेते हैं। तो हमारी ये प्रॉपर्टी भी प्रूव कर ली हमने कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब हम एक्टिविटी 4.2 देख, हमें इसमें क्या करना है कि हमें इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा कंप्लीट कैसे होगा कि हमारे पास एक सेल हो जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिले, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कहाँ जाके कनेक्ट होंगे, बल्ब में। अगर ये यहाँ से कंडक्शन हो रहा है तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो कर जाएगा। अगर यहाँ पे कंडक्शन नहीं हो रहा है तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो कंडक्शन के लिए हमने पहले यहाँ पे क्या रख के देखा, आयरन नेल को रख के देखा, तो हमने देख लिया कि बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। लेकिन अगर हम सल्फ़र को रख के देखेंगे, सल्फ़र यहाँ पे रखा तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। अगर हम कोल पीस को यहाँ पे रख के देखेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। अगेन कॉपर वायर को यहाँ पे रखेंगे तो बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयरन और कॉपर वायर ने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ली और ये दोनों क्या है, मेटल्स। और जैसा कि हम जानते हैं सल्फर और कोल पीस क्या है, नॉन मेटल्स, और इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की है तो दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमने देखी हैं, ये प्रॉपर्टी हमने देख ली, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैलेबल प्रॉपर्टी हमने देख ली, और मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, ये प्रॉपर्टी हमने देख ली। आप देखोगे कि मेटल्स के अंदर थोड़ा शाइनी अपीयरेंस होता है, और ये शाइनी अपीयरेंस क्या कहलाता है, लक्सरियस। डक्टिलिटी पे आते हैं। आप अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कभी कोल के वायर्स देखे हैं क्या कभी? ऑब्वियसली किसी ने नहीं देखे होंगे क्योंकि कोल के वायर्स नहीं होते। जनरली ये किसके होते हैं, एल्युमिनियम के और कॉपर के। और हमें पता है कि एल्युमिनियम और कॉपर क्या है, मेटल है। जैसे कि मैंने पहले आपको मेलेबल और डक्टाइल को कैसे याद करना है इसका तरीका बताया था। डक्टिलिटी वही है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये भी मेटल की प्रॉपर्टी है, बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इसको हम किसकी शेप दे सकते हैं, वायर्स की शेप दे सकते हैं। मेलेबल में किसकी शेप देते थे अपन, शीट्स की। और डक्टाइल में किसकी शेप देते हैं हम, वायर की। और डक्टिलिटी के लिए कौन से मटेरियल्स यूज़ करते हैं अपन, एल्युमिनियम या फिर कॉपर। तो हमने डक्टाइल प्रॉपर्टी भी देख ली मेटल की। अब हम देखते हैं कि हमने एक आयरन नेल को नीचे ज़मीन पे गिराया तो एक आवाज़ सुनाई देगी हमें। अगर हम मेटल के कॉइन को नीचे डालेंगे ज़मीन के अंदर तो भी आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन अगर हम प्लास्टिक को डालेंगे तो क्या आवाज़ सुनाई देगी? तो आप मुझसे पूछोगे मैम थोड़ी बहुत आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें यहाँ पे रिंगिंग साउंड सुनाई देना चाहिए। रिंगिंग साउंड क्या, कंटिन्यू बहुत तेज़, फिर धीरे 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 कम होना, और जो ये साउंड होगी बहुत ही शार्प साउंड होगी, उसको अपन बोलते हैं रिंगिंग साउंड। जैसे आप मंदिर में जाते हो, मंदिर की घंटी को बजाते हो, तो मंदिर की घंटी बजाने के बाद एक साउंड रिलीज़ होती है। अगर वही मंदिर की घंटी हमारी अगर लकड़ी की हो और उसको हम बजाएंगे तो वैसे साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एग्जांपल लेते हैं। हमें दो बॉक्स लेने हैं, एक वुडन का बॉक्स लेना है, एक हमें मेटल का बॉक्स लेना है। किसी भी मेटल, कोई भी मेटल का बॉक्स चलेगा, लेकिन ये सिमिलर इन अपीयरेंस होने चाहिए, दोनों एक जैसे दिखने चाहिए। और इन दोनों को हमें क्या लेना है, आपस में टकराना है। आपस में टकराएंगे तो हम देखेंगे जो मेटल का बॉक्स होगा सिर्फ वही आवाज़ प्रोड्यूस करेगा, वुडन का बॉक्स आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि मेटल्स आर जनरली सोनोरस इन नेचर। सोनोरस का मतलब कैसे आप याद करोगे, सोनो का मतलब क्या है, साउंड, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड। तो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स देख ली कि दे आर हार्ड, लक्सरियस, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जो मटेरियल्स इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली वो किसके अंदर आ जाएंगे, नॉन मेटल्स के अंदर। अब हम मेटल्स के साथ साथ नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो मेटल्स जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं उसके अपोजिट जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं वो सब क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड इन नेचर, तो नॉन मेटल्स क्या होंगे, सॉफ्ट। इनमें लक्सरियस शाइन होता है, तो नॉन मेटल्स क्या होंगे, डल इन अपीयरेंस होंगे। मेलेबल, इनको हम कंटिन्यू बीट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएंगे, शीट्स में।
अगर हम इनको कंटिन्यू बीट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएंगे, पाउडरी मास में, पाउडर के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। दे कैन नॉट बी चेंज इनटू वायर्स, इनको वायर्स में चेंज नहीं किया जा सकता और इनको वायर्स में चेंज किया जा सकता है। तो दे आर सोनोरस इन नेचर। अच्छा, वो मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, यहाँ लिख देती हूँ, दे आर नॉट सोनोरस, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हम देखेंगे तो सल्फर और कार्बन। किसी भी मटेरियल में कार्बन कंटेंट होगा, जैसे पेंसिल की लेड लेंगे अपन, कोल लेंगे, इन सब के अंदर क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग होते हैं। तो ये सारे क्या होंगे, नॉन मेटल्स। जैसे कि आपको पता है हर जगह एक्सेप्शंस तो रहते हैं, तो कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे भी है। सोडियम और पोटेशियम है तो मेटल्स, बट ये क्या है, इतने सॉफ्ट हैं कि नाइफ से भी इजीली कट जाते हैं। तो सारे मेटल्स तो क्या है, हार्ड इन नेचर। ओनली सोडियम और पोटेशियम ऐसे दो मेटल्स हैं जो इतने सॉफ्ट हैं कि जो नाइफ से भी इजीली कट जाते हैं। सेकंड, मरकरी। मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। बाकी तो सारे क्या है, हार्ड सॉलिड इन नेचर है। मरकरी क्या है, सिर्फ लिक्विड स्टेट में है। मरकरी क्या है, सिर्फ एक लिक्विड स्टेट, रूम टेम्परेचर में हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो ये दो एक्सेप्शंस आपको याद होने चाहिए, जनरली ये MCQs में पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं टॉपिक 4.2, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो हमने देख ली। फिजिकल प्रॉपर्टीज से अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ये मटेरियल मेटल है या नॉन मेटल, तो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज से डेफिनेटली पता चल जाएगा कि ये मटेरियल मेटल है या फिर नॉन मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें क्या करना है कि हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग अलग बार, एक बार ऑक्सीजन के साथ, एक बार ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ और बेस के साथ हमें रिएक्ट कराना है, और हमें देखना है कि जो फॉर्मेशन हमें मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि मटेरियल मेटल है या नॉन मेटल। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हमें, आपने रस्टिंग ऑफ आयरन तो देखा होगा, ब्रिजेस में भी बहुत सारे रस्ट हो जाते हैं। इसको प्रोटेक्शन के लिए मैं आगे फर्दर क्लासेस में आपको बताऊँगी कि अपन क्या करते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन आपने नॉर्मली घर के अंदर ही देखा होगा, और मैग्नीशियम रिबन हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। तो हम देखते हैं कि ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस करते हैं। हमें क्या करना है, आयरन को लेना है और उसको किसके साथ रिएक्ट कराना है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो हमें क्या मिल जाता है, रस्ट। फॉर्मूला में हम देखें तो ये आयरन है Fe, ऑक्सीजन O2, वाटर H2, हमें क्या दे रहा है, रस्ट, Fe2O3.XH2O। मैग्नीशियम रिबन को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg + O2 गिव्स 2MgO। इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं हम ये अपने नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो हमने देखा किसी भी मेटल को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, उस मेटल का ऑक्साइड, ये भी आयरन का ऑक्साइड है और ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। तो किसी भी मेटल को जब भी हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको रिएक्ट कराएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, उस मेटल का ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा। एक्टिविटी 4.3 में क्या करना है कि हम रस्ट लेंगे। इससे पहले मैं आपको बताया कि जब आयरन को ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हमें रस्ट मिल जाता है। तो रस्ट आपको नॉर्मली अपने घरों में भी मिल जाएगा, खिड़की दरवाज़ों पे। तो आपको रस्ट लेना है, उस रस्ट को आपको पानी के साथ मिक्स करना है। तो आप ये देखोगे कि रस्ट ना अच्छे से घुल नहीं पाएगा पानी के साथ, वो सस्पेंड हो जाएगा वहाँ पे। तो थोड़े से सोल्यूशन को आपको बाहर निकालना है और आपको उसके अंदर एक बार रेड लिटमस पेपर को डिप करना है और एक बार ब्लू लिटमस पेपर को डिप करना है। रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में चेंज हो जाता है तो वो सोल्यूशन क्या होता है अपना, बेसिक इन नेचर। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है तो वो सोल्यूशन अपना क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। तो इस वाले रस्ट वाले सोल्यूशन में जब हम रेड लिटमस डालेंगे तो वो रेड लिटमस किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू। और इससे हमें ये क्या पता चलेगा कि रस्ट का नेचर क्या है, बेसिक इन नेचर। और अगर हम ब्लू लिटमस पेपर का डालेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, इसका मतलब वो एसिडिक इन नेचर नहीं है। तो जनरली ये एक्टिविटी हम कर रहे हैं कि किसी भी मेटल का नेचर क्या होता है। रस्ट क्या है, आयरन से बना है और आयरन क्या है, मेटल। तो ये एक्टिविटी शो करी है कि मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है। मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, बेसिक, दे आर बेसिक इन नेचर।
वैसे ही आपको क्या करना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो आप मैग्नीशियम के रिबन को आप जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगेन आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो आप देखोगे, और उसके अंदर फिर रेड लिटमस और ब्लू लिटमस डालोगे तो सेम वही होगा कि जो रेड लिटमस पेपर है वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू। इसका मतलब जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है वो भी क्या है, बेसिक इन नेचर। तो इन दोनों एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि मेटल्स के ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जितने भी हमारे कॉपर के वेसल्स होते हैं, अगर उनको हम मॉइस्ट एयर में रखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो कुछ टाइम बाद उनके अंदर ग्रीनिश कलर की कोटिंग नज़र आती है। उस ग्रीनिश कोटिंग की वजह से उनका जो अपीयरेंस क्या हो जाता है, वो डल हो जाता है। केमिकल रिएक्शन देखें अपन तो कॉपर को मॉइस्ट एयर जिसके अंदर वाटर, CO2 और O2 है, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्ट कर रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक ग्रीन कोटिंग कॉपर के वेसल के सराउंडिंग में फैल जाती है, जो कि इसे डल अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर क्या होता है। इसके लिए हम एक्टिविटी 4.4 देखते हैं। हमें क्या लेना है, पाउडरी फॉर्म में सल्फर लेना है और डिफ्लिग्रेटिंग स्पून। डिफ्लिग्रेटिंग स्पून क्या होती है, ऐसे स्पून, इसके अंदर हमने क्या रखा है अपना पाउडर फॉर्म में सल्फर, और एक ग्लास जार के अंदर रख के हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जलाना है। जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। इसको हमने बंद किया और यहाँ पे क्या SO2 गैस रिलीज़ हो गई। SO2 गैस जैसे ही रिलीज़ होगी हमें इस ग्लास जार का थोड़ा सा ढक्कन खोलना है और इसके अंदर फटाफट से वाटर ऐड कर देना है। जब हम SO2 को HO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें H2SO3 मिलेगा, जो कि क्या है, सल्फ्यूरस एसिड। अब हमें वही टेस्ट करना है, रेड लिटमस पेपर लेंगे, ब्लू लिटमस पेपर लेंगे। इस सॉल्यूशन के अंदर जब हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा पेपर का, और जब ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर क्या करेगा, ब्लू कलर को किस में चेंज कर देगा, एसिड में, जिससे क्या प्रूव होता है कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड क्या है, एसिडिक इन नेचर। तो दोनों एक्टिविटी से हमें पता चल रहा है जो मेटल के ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर होंगे और जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर। हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए जो इसकी आगे की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड एंड बेस, वो हम इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। और हमेशा की तरह आपको मेरी वीडियोस 2 बार देखनी है, एक बार इसे कंटिन्यू देखें और सेकंड टाइम आप इसे अपनी NCERT बुक के साथ साथ रेफर करें। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विच मीन्स लॉट्स टू मी। होप सो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।